एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या होता है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। हालांकि जो एक्चुअल इक्विलिब्रियम होता है वो दोनों को कंप्राइज, दोनों को मिला के होता है, जिसमें रोटेशनल और ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब लीनियर मोशन, रोटेशनल मतलब रोटेशन मोशन। तो देखो ट्रांसलेशन, वैसे इक्विलिब्रियम पे हो बॉडी तो क्या बोलते हो तुम लोग कैसे बताते हो कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे है? कैसे पता लगता है तुम्हें कि बॉडी इक्विलिब्रियम पे है? सर जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड में भी। और इसका और दूसरे तरीके से बताओ। ठीक है ये बात भी। और सर दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगे। हाँ, इसका मतलब नेट फोर्स क्या हो? इक्वल। जीरो। नेट फोर्स क्या हो? जीरो जीरो जीरो। जीरो। जब फोर्स की बात करते हैं हम लीनियर मोशन में, जैसे लीनियर मोशन में फोर्स होता है वैसे रोटेशन मोशन में कौन होता है? टॉर्क। टॉर्क। तो जब नेट टॉर्क जीरो हो तो रोटेशनल वाला इक्विलिब्रियम, जब नेट फोर्स जीरो हो तो ट्रांसलेशनल वाला इक्विलिब्रियम, लीनियर वाला, लीनियर मोशन। अगर एक्चुअल इक्विलिब्रियम में बात करें तो दोनों ही जीरो होनी चाहिए, नेट फोर्स भी और नेट टॉर्क भी। टॉर्क भी। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं, हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ ट्रांसलेशनल वाले की। किसकी? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल। देखो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आपको बताया कि एफ नेट जीरो होता है। अब ये जीरो भी तीन प्रकार से होता है। एफ नेट जीरो है और अगर फोर्स मान लो कंजर्वेटिव हो, कैसी हो? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता था? कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता था? जब फोर्स किस पे डिपेंड ना करे? पाथ पर। पाथ पर डिपेंड ना करे, है ना? वर्क डन बाय द फोर्स पाथ पर डिपेंड ना करे। और उसके लिए एक इक्वेशन भी लिखते थे हम, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, है ना? फोर्स ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये लिखते थे। याद होगा सबको, हाँ या ना? याद है? कईयों को तो याद ही नहीं है। याद रखो अब से। फोर्स किसके इक्वल होता है? माइनस डी यू बाई डी एक्स। किसके केस में? जब फोर्स कैसी हो? कंजर्वेटिव। अगर एफ नेट जीरो है तो डी यू बाई डी एक्स भी क्या हो जाएगा फिर? जीरो। 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 तो ये कंडीशन भी किसकी हो गई? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशन। तो जब भी डी यू बाई डी एक्स जीरो हो तब कैसा कंडीशन होगी सर? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स की केस में। अच्छा, अब ये भी तीन तरीके से हो सकती है सर। एक हो सकता है कि डी यू बाई डी एक्स जीरो है और स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा कैसा हो सकता है सर? अनस्टेबल। और तीसरा कैसा हो सकता है सर? न्यूट्रल। ये सारे क्या है सर? इक्विलिब्रियम के पार्ट, इक्विलिब्रियम के टाइप्स है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा क्या है बच्चे? न्यूट्रल। न्यूट्रल ठीक है। इक्विलिब्रियम। अब देखो क्या क्या फर्क होता है सर। ये डी यू बाई डी एक्स जो आपने बोला, ये क्या बोला? किसके इक्वल है? जीरो। अच्छा, अगर मान लो ये एक्स है और ये टाइम है, तो एक्स और टी का जो स्लोप होता है डी एक्स बाई डी टी, ये क्या होता है सर? स्लोप ही तो होता है एक किस्म से, हाँ या ना? चेंज इन यस एक्स। सर। और इसी को क्या बोलते थे तुम? वेलोसिटी बोलते थे, हाँ या ना? यस सर। तो जब एक्स और टी का जो स्लोप है वो डी एक्स बाई डी टी है, तो ये डी यू बाई डी एक्स भी तो किसी का स्लोप होगा, लेकिन वो ग्राफ किसके बीच में होगा? यू और एक्स के बीच में। एक्स के बीच में। तो यानी ये और कुछ नहीं, ये स्लोप की वैल्यू है। डी यू बाई डी एक्स किसकी वैल्यू है? स्लोप की वैल्यू है सर। यानी स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। कौन से ग्राफ का सर? यू और एक्स। यू बोले तो पोटेंशियल एनर्जी और एक्स बोले तो पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट और पोटेंशियल एनर्जी के बीच के ग्राफ का स्लोप जीरो होगा तभी हम बोल सकते हैं कि कैसा इक्विलिब्रियम है सर? ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्लियर है सबको, हाँ या ना?
Yes, sir. Yes, sir. डाउट? अच्छा, अब ये स्टेबल अनस्टेबल क्या चीज है वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की। चाहे चाहे स्टेबल हो, चाहे अनस्टेबल हो, चाहे न्यूट्रल हो, तीनों केस में एफ नेट तो क्या ही होगा? 0. 0। और डी यू बाई डी एक्स भी क्या होगा सर? 0. अब देखो स्टेबल में क्या होता है सर। ऐसा एक बाउल देखा होगा आपने घर पर है, इतना छोटा सा देखा होगा तुमने, ऐसा एक बर्तन Yes, sir. Yes, sir. है ना। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी बना दूं तो भी आप तो समझ ही जाएंगे अब। अगर बॉडी यहां है मान लो, अब मैं बोल रहा हूँ बॉडी इक्विलिब्रियम में है, एफ नेट क्या होगी फिर यहाँ पर बॉडी पे? 0। 0. Yes, ये sir. छोटी सी बॉल रख दी मैंने यहाँ, बॉल एक बाउल के अंदर एक छोटी सी बॉल रख दी। अब इस बॉल को अगर मैं यहाँ पर धक्का दूं थोड़ा सा हल्का सा तो क्या होगा? सर वापिस नीचे आएगी. वापिस आ जाएगी नीचे, है ना। हाँ अच्छा, अब राइट की तरफ ना जाके लेफ्ट की तरफ धक्का दूं तो सर तो भी नीचे आ जाएगी वापस. नीचे आ जाएगी। और नीचे वाली पोजीशन कौन सी थी? इक्विलिब्रियम की। तो जैसा ऐसा इक्विलिब्रियम जब बॉडी को हल्का सा डिस्प्लेस करने पर वो वापिस उसी पोजीशन पर आना चाहे, वापिस अपने उसी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पर आना चाहे, उसी पोजीशन पर, उस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोलता हूं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है सबको स्टेबल इक्विलिब्रियम की कहानी? जब बॉडी को हल्का सा डिस्प्लेस करने पर वापिस वहीं आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम. क्लियर है क्या सबको? हाँ या ना? यस सर. इसका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ भी सेम बनेगा सर। डी यू बाई डी एक्स तो क्या ही रहेगा? 0। 0. ग्राफ कैसा बनेगा सर? देखो ये u का और x का जो ग्राफ बनेगा सेम यही दिख रहा है। यहां पर है ये पॉइंट कौन सा है? यहाँ पर एनर्जी मिनिमम है या मैक्सिमम है? इस पॉइंट पर देखना, इस पॉइंट पर मिनिमम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहती है? मिनिमम. डी यू बाई डी एक्स तो 0। डी यू बाई डी एक्स मतलब क्या 0 है? स्लोप. स्लोप कैसे निकालते हैं? किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए वहां पर टेंजेंट डाल दो, टेंजेंट डाल दो तो देखो ऐसा सीधा जाएगा ना यहाँ पर। यस सर. तो स्लोप का मतलब होता है ढलान, तो सीधा है तो कोई ढलान है नहीं। जैसे मान लो इस पॉइंट पर स्लोप निकालना हो तो टेंजेंट डालूंगा तो देखो ढलान आ गई ना थोड़ी सी, यस सर. पॉजिटिव ऊपर की तरफ स्लोप जा रहा है। यहाँ पर डालूंगा तो स्लोप कैसा आ रहा है? नीचे की तरफ। तो यहाँ पर 0 नहीं है, स्लोप 0 कहाँ है? सिर्फ इधर मिनिमम वाली पोजीशन पर दिख रहा है। यस सर. डी यू बाई डी एक्स इसीलिए क्या है यहाँ पर? 0 है। 0. और पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? मिनिमम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की खास बात क्या है सर? नेट फोर्स तो 0 है, डी यू बाई डी एक्स भी क्या है? 0 है। और पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? मिनिमम। अब अनस्टेबल पर आ जाते हैं सर। अब इसका उल्टा रख दो उस बाउल को। अब यहां पर अगर बॉडी पड़ी है, इसको मैं हल्का सा डिस्प्लेस कर, अभी इक्विलिब्रियम पे कैसे है? इक्विलिब्रियम। अब यहाँ से हल्का सा डिस्प्लेस करूंगा तो क्या वापस आएगी? नो सर. कभी भी वापस नहीं आएगी, उसी डायरेक्शन में नीचे और चली जाएगी, है ना। ऐसे ही राइट की तरफ की जगह लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस करूंगा तब भी कहाँ चली जाएगी? और नीचे चली जाएगी, वापस नहीं आएगी, राइट। यस सर. तो ऐसा इक्विलिब्रियम जब बॉडी को हल्का सा डिस्प्लेस करने पर वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस कभी नहीं आती, उस पोजीशन पे जहां से है वहां पर वापस कभी नहीं आती। उस पोजीशन, उस इक्विलिब्रियम को क्या बोल दूंगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. सर चाहे अच्छा यहाँ पर अब इसका ग्राफ भी सर ऐसा ही बनेगा सर। अब बॉडी यहाँ है तो कैसा है पोटेंशियल एनर्जी उसकी? मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम। अब यहाँ पर भी स्लोप देखो तो कैसा ही आएगा सर? कोई ढलान आ रही है? नो सर. यहाँ पर भी स्लोप 0, तो डी यू बाई डी एक्स कैसा है? 0. एफ नेट भी क्या है?
Zero. Zero. लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? Maximum. मैक्सिमम। क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक बताओ? No, sir. No, sir. स्टेबल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। अनस्टेबल में No, sir. अच्छा, न्यूट्रल में कुछ नहीं, न्यूट्रल में कुछ नहीं, न्यूट्रल में सिंपल du बाई डी एक्स तो जीरो ही रहेगा, लेकिन वो उसमें ऐसा एक स्ट्रेट लाइन सी है। जैसे अब बॉडी यहाँ पर है, मान लो इसको हल्का सा डिस्प्लेस करूंगा तो अगली वहां पर जाकर भी कैसी आ जाएगी ये, फिर से इक्विलिब्रियम। ना आगे जाना चाहेगी उससे, ना पीछे जाना पीछे चाहेगी। आना चाहिए। थोड़ा सा और जाके करोगे तो ना आगे जाना चाहेगी, ना पीछे जाना पीछे। चाहेगी। तो ना बॉडी वापस अपनी पोजीशन पर आना चाहे, ना आगे जाना चाहे, इस पोजीशन को बोलते हैं, इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं न्यूट्रल। Equilibrium. ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. Sir. Yes, sir. स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. अब देखो खास बात क्या है सर, du बाई डी एक्स पे जीरो है, स्टेबल पर भी और Unstable पे भी और neutral पे भी। चलो न्यूट्रल का तो मेरे को समझ में आ जाएगा, लेकिन स्टेबल और अनस्टेबल में मेरे को दिक्कत होगी, क्योंकि दोनों में du बाई डी एक्स कैसा है? Zero. जीरो। दोनों में ढलान है। मेरे को कैसे पता चलेगा? अगर मेरे को ग्राफ ना दे रखा हो तो मैं कैसे बताऊं कि पॉइंट कैसा है, स्टेबल का है या Unstable. कैसे पता चलेगा? और कैसा पता चलेगा न्यूट्रल का है अगर ग्राफ ही ना गिवन हो तो? सर जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो अनस्टेबल। Stable. वेरी गुड। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ये भी मेरे को ना बता रखा हो, फिर सिर्फ इक्वेशन दे रखी हो पोटेंशियल एनर्जी की, फिर तो देखो, तो हम एक बात करेंगे सर, ध्यान से देखना सर। अगर मान लो ऐसा कोई ग्राफ है, ये y है, ये एक्सिस कौन सी है? x। तो इसका स्लोप कैसे निकालते हो? dy बाई डी। डी। तो एक ग्राफ तो ये हो गया, एक ग्राफ क्या हो गया? ये ठीक है, दोनों में dy बाई डी एक्स क्या रहेगा इस पोजीशन पर? जीरो। जीरो। लेकिन अब ग्राफ ही ना गिवन हो तो कैसे बताऊं कि कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है? पर आप ये देखो, मिनिमम के बाद वाले पॉइंट के बाद देखो, मिनिमम के बाद वाले पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव ऊपर की तरफ जा रहा है, मैक्सिमम के बाद स्लोप कैसा जा रहा है? ऐसे, Negative. नेगेटिव। है ना? तो मैं एक बार स्लोप का चेंज, स्लोप मतलब चेंज, और स्लोप का दोबारा से चेंज मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करना, एक बार और क्या कर देना? डिफरेंशिएट। यहाँ पर तो स्लोप जीरो है, यहाँ पर भी स्लोप जीरो है। इसके बाद अगर स्लोप का चेंज पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब कौन सी पोजीशन से आ रही है बॉडी? मिनिमम। अगर उसके बाद स्लोप का चेंज नेगेटिव हुआ तो मतलब पोजीशन कहां सी? मैक्सिमम। तो एक बार और डिफरेंशिएट करके बताऊंगा कि अगर दो एक बार डिफरेंशिएट और करूंगा तो क्या आ जाएगा? ये dy बाई डी एक्स को दो बार करना तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी स्क्वेयर, है ना? एक बार और डिफरेंशिएट करके अगर आंसर क्या आ गया? पॉजिटिव, तो कहां से आ रहा होगा सर? मिनिमम का। से। अगर एक बार और डिफरेंशिएट करके क्या आ रहा होगा सर? Negative. नेगेटिव। मैक्सिमम। Maximum. से. याद कैसे करोगे? याद कैसे करोगे भाई? कोई बंदा अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर है, उसके बाद वो कहाँ आ सकता है ज्यादा से ज्यादा? और ऊपर तो जा ही नहीं सकता, तो कहाँ ही आएगा? नीचे. सर नीचे। नीचे। तो अगर नीचे। मैक्सिमम से है तो अगले वाला पॉइंट नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा होगा, यानी चेंज नेगेटिव आ रहा होगा। तो जब दूसरी बार डिफरेंशिएट करके आंसर नेगेटिव आए, इसका मतलब वो कौन सा पॉइंट था? मैक्सिमम का। मैक्सिमम। अगर दूसरी बार डिफरेंशिएट करके आंसर पॉजिटिव आए तो वो किसका पॉइंट था? मिनिमम का। ठीक है, वो बंदा बहुत नीचे है, बहुत नीचे, इससे नीचे जा ही नहीं सकता। अब क्या संभावना है कि वो कहां जाए? ऊपर जाए सर, क्योंकि नीचे तो जितना जाना था चला गया। अब क्या संभावना है सर, ऊपर जाने की या नीचे जाने की? ज्यादा ऊपर जाने की। ऊपर जाने की।
तो अगर पॉजिटिव आ जाए दोबारा डिफरेंशिएट करके आंसर, तो क्या है सर? मैक्सिमम, मिनिमम का केस। और अगर Minimum. नेगेटिव आ जाए तो क्या आएगा? किसका केस होगा? Maximum. मैक्सिमम। समझ में आ रही है क्या बात सबको? Yes, sir. बाकी सब, बाकी सबको नहीं आई Yes, समझ sir. में? बोलो। आ गया, Yes, sir. आ गई। देखो अब इसी को एग्जांपल ले लो। चलो, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहती है? सर मिनिमम। मिनिमम रहती है। तो अगर नीचे से देख रहा हूं, नीचे बंदा बहुत नीचे है, तो अब संभावना है ऊपर जाने की, तो दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे भी du बाई डी एक्स तो क्या रहता है? 0. 0। जीरो। लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी रहती है मिनिमम। तो अगर दोबारा से डिफरेंशिएट करूं तो बताओ, मिनिमम से आ रहा है तो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तो पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव आना चाहिए दोबारा डिफरेंशिएट करके आंसर? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसीलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम पे डी स्क्वेयर यू दोबारा डिफरेंशिएट करने पे आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। Positive. तो अगर किसी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन गिवन हो, du बाई डी एक्स क्या हो? 0, लेकिन तुम कंफ्यूज हो जाओगे, du बाई डी एक्स तो स्टेबल में भी 0 होता है और अनस्टेबल। Unstable में भी. अनस्टेबल में भी du बाई डी एक्स क्या होता है? 0। 0. 0। और न्यूट्रल में भी क्या रहता है? सर 0। 0. 0। तो पता कैसे चलेगा? तो एक बार और क्या करना पड़ेगा सर? सर डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट। Differentiate. एक बार और डिफरेंशिएट करके अगर आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है अगर, तो तो अनस्टेबल। वो अनस्टेबल। अगर Unstable. दोबारा से डिफरेंशिएट करके आंसर 0 आ रहा है तो क्या आ रहा है सर? सर न्यूट्रल। न्यूट्रल। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, यहाँ पर क्या होती है सर? Maximum. Maximum. क्लियर है सबको? वहां पर Yes, कांस्टेंट sir. होती है, यहाँ पर कैसी होती है? Yes, sir. कांस्टेंट। क्लियर है सबको? किसी को Yes, कुछ भी sir. डाउट पूछ लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो चल सकते हैं आगे। Yes, sir. यस। चलो फिर, अब ये क्वेश्चन है, जैसे देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। हल्का फुल्का एग्जांपल लेंगे, थोड़ा सा हिंट देके छोड़ देंगे, ठीक है? ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे आज। करो। एक मॉलिक्यूल दे रखा है बच्चे, कितनी एनर्जी दे रखी है उसकी? पोटेंशियल एनर्जी A अपॉन एक्स A की पावर, upon x की power 12 minus B Minus upon B x की upon power X की 6. power 6. A और B दे रखे हैं पॉजिटिव कांस्टेंट, x डिस्टेंस है। A और B कैसे है? कांस्टेंट है। तो बताना है वैल्यू ऑफ x एट विच फोर्स क्या है? 0। सिर्फ पहले यही इक्वेशन बताओ। तुमने x की वैल्यू बतानी है जहां पर फोर्स 0 है। तो अगर फोर्स 0 है तो हमें पता है du बाई डी एक्स भी क्या होगा? 0. 0. तो d बाई डी एक्स कर दो u का। u क्या है सर? a बाई एक्स की पावर 12 माइनस b बाई B एक्स की upon पावर। X की power 6. 6. इसका डिफरेंशिएट करके किसके इक्वल रख दो? 0 के. फटाफट Okay. 0 के इक्वल। तो मेरे को बताओ x की वैल्यू क्या आ रही है? कोई भी इक्वेशन जो तुम्हारी बन रही है वो बताओ। ट्राई करो, 2 या 3 मिनट का टाइम है। ट्राई करो, ट्राई करो। कैसे करोगे सर? इसको अलग अलग लिख दो। d बाई डी एक्स ऑफ लिखो a डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 12 माइनस d बाई डी एक्स क्या लिखोगे? b डिवाइडेड बाई एक्स की पावर, b डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 6. 6. करो फटाफट। चलो देखते हैं। आओ क्या करोगे बच्चों? d बाई डी एक्स ऑफ
ए तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो। x की पावर 12 को ऊपर जाके क्या लिख दोगे? x की पावर -12 -12 माइनस b तो बाहर ले लो, d बाई डी एक्स, एक्स की पावर 6 को ऊपर जाके क्या लिख दोगे? x की। minus क्लियर है यहाँ तक? yes sir अब थोड़ा सा और सोल्व करो। x की पावर -12 का डिफरेंशिएशन, -12 आगे आ जाएगा, पावर में से एक कम करोगे तो क्या बच जाएगा? x की पावर minus -13 माइनस b तो ऐसे ही लिखोगे, -6 आगे आ जाएगा, तो पावर में एक कम करोगे तो क्या आ जाएगा? x की पावर -7 -7। इसको रीअरेंज कर दो, -12 x डिवाइडेड बाय x की पावर कितना हो जाएगा? 13। पॉजिटिव 13 माइनस माइनस पॉजिटिव b 6b डिवाइडेड बाय x की पावर 7। 7 ये आया du बाई डी एक्स, और ये किसके इक्वल है? 0 के, 0 के। क्योंकि du बाई डी एक्स 0 के इक्वल है। ये माइनस है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे उधर? 12a डिवाइडेड बाय x की पावर 13 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? 6b डिवाइडेड बाय x की पावर 7 ये 6 से 12 जाएगा 2 पर, तो 2a बाय b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x की पावर 13 डिवाइडेड बाय x की पावर 7 तो 2a बाय b किसके इक्वल आ रहा है? x की पावर 6। तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 2a बाय b। 6 को क्या लिख देगा उधर जाके? 6 क्या हो जाएगा? 1/6। हाँ या ना? अरे भाई, अगर x स्क्वेयर होता 2a बाय b के इक्वल, तो x क्या लिखते? 2a बाय b की पावर 1/2। अगर x क्यूब होता तो क्या लिखते? 1/3। यहाँ पर x की पावर 6 है, इसीलिए क्या लिखोगे? 1/6 बस इसीलिए। क्लियर है? आ गया x की वैल्यू? हाँ या ना? आ गई x की वैल्यू? किसी को कोई डाउट? कब आई है x की वैल्यू? जब मैंने फोर्स की वैल्यू को क्या पुट किया बच्चे? जब मैंने फोर्स की वैल्यू को क्या पुट किया है? 0। और फोर्स की वैल्यू 0 का मतलब du बाई डी एक्स क्या है? 0। 0 किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछो। नो सर no sir अब ये पहला पार्ट तो हो गया। अब वो कह रहा है मिनिमम क्या भी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी तो ये रहा फॉर्मूला। उसने कहा है जब x की वैल्यू निकालोगे फोर्स की 0 पर, x की वैल्यू वो मिनिमम के लिए है। तो मैंने x की वैल्यू निकाल दी। अब x की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? यू की u की, यानी potential पोटेंशियल। energy वही तो वो पूछ रहा है। तो बस तुमने अब x की वैल्यू पुट करनी है। u की इक्वेशन क्या की मैंने? सर ए अपॉन माइनस b माइनस अपॉन x 6 ठीक है। अब बस वैल्यू पुट कर दो। देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना। a की जगह x की जगह क्या लिखना है? 2a बाय बी डिवाइडेड बाय 1 मल्टी पावर 1/6। 6 लेकिन इसकी होल पावर भी कुछ है, कितनी? x की पावर 12 माइनस b बाय x की जगह क्या लिखूंगा? 2a बाय b पावर 1/6। लेकिन होल पावर इस केस में क्या है? 6 अब तो बस कर दो सोल्व। अरे भाई, x की पावर 2 होता और वो एक और पावर होती 3, तो इसको क्या लिखते हो? x की पावर 6 मतलब इन दोनों को आपस में क्या कर देते हो? मल्टीप्लाई multiply यही करना है और कुछ नहीं करना। आओ करते हैं। a 2a बाय b, पहले पावर थी 1/6, 1/6 को 12 से क्या कर दोगे? बस मल्टीप्लाई। cancel तो ये क्या बच जाएगा? 12/6। हाँ 2 बच जाएगा, 12/6 होगा ना? हाँ या ना? यस सर 2 माइनस b डिवाइडेड बाय 2a बाय b कितना आ जाएगा? 6/। 6/6 तो Sir, ये one. 6/12 करोगे 2, 6/6 करोगे 1। तो u कितना बच जाएगा बच्चे यहाँ पर? बताना। a डिवाइडेड बाय 2a बाय b की पावर 2 माइनस बी b डिवाइडेड डिवाइडेड बाय ए अपॉन बी की पावर 1/1। ठीक है, से क्लियर है? अच्छा, Yes, इसको sir. सोल्व कर दो। 2a का स्क्वायर क्या होता है?
4a स्क्वायर, 4a b का square. b स्क्वायर ही होता है माइनस b अपॉन 2a डिवाइडेड बाय b। b अच्छा सर अब यहाँ पर देखो a, ये b स्क्वायर डिवाइड के डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, ऊपर. डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर माइनस b, ये b भी डिवाइड में ऊपर जाके हो जाएगा b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Square. 2a। 2a एलसीएम क्या आ जाएगा, ए से ए कट गया तो एलसीएम क्या आ रहा है 4a, है ना। तो क्या बच जाएगा बच्चे, बी स्क्वायर माइनस कितना लिखूं सर 2 स्क्वायर। समझ में आ रही है इतनी बात, हाँ या ना? यस देख लो किसी को कोई डाउट है तो। भाई ए से ए कट गया तो यहाँ पर नीचे है 4a, यहाँ पर 2a, और 4a और 2a का एलसीएम कितना आता है 4 4a। तो ऊपर रह गया सिर्फ बी स्क्वायर और यहाँ पर 2a था तो 2a को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 4a बनेगा, तो इसलिए ऊपर क्या आ जाएगा 2b का स्क्वायर, सिंपल एलसीएम। अब u की वैल्यू कितनी आ रही है, बी स्क्वायर में से माइनस 2b स्क्वायर गया कितना आ जाएगा b स्क्वायर Minus B square. अब यही पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम क्या है वैल्यू। वैल्यू क्लियर है क्या? यस Yes, sir. तो यहाँ पर ये ध्यान रखना था बस, और कुछ नहीं किया मैंने। इसने कहा था x की वैल्यू निकालो जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो का चेंज जीरो, तो मैंने बोला du बाई डी एक्स जीरो, एफ जीरो है तो वहां से du बाई डी एक्स निकाल के जीरो के इक्वल पुट करा तो x की वैल्यू आ गई। वो x की वैल्यू कहाँ पुट करी, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन में, तो किसकी वैल्यू भी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। बस क्लियर है सबको? बोलो Yes, sir. हाँ। एक बार और ट्राई कर लेना, फिर भी कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। अच्छा ये क्वेश्चन अभी करेंगे नहीं क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन में देखो मेरे को भी थोड़ा सा गलत फहमी हो गई थी पिछले में, तो अगर मैंने B1 B2 वालों को भी छुड़वा दिया तो आगे कल तुम्हें करवाऊंगा। हिंट दे देता हूँ इसका, क्लियर हो गया था हमारा बट उनके पास टाइम नहीं था इसलिए छुड़वा दिया था। देखो अगर मैं तुमसे पूछूं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन कौन से हैं, इसमें से बता सकते हो कौन कौन से पॉइंट है? सर एक तो D, C, D है तुम्हें लग रहा होगा एक तो E, तुम्हें लग रहा होगा एक तो E है ना, एक लग Yes, रहा होगा sir. तुम्हें A, है ना, ऐसा ही लग रहा होगा। हमें भी यही लग रहा था बट बाद में हमने देखा कि वो जो इक्विलिब्रियम होता था वो कब निकालते थे, जब किसके बीच में ग्राफ होता था U और X के, X के बीच में, लेकिन यहाँ पर ग्राफ के बीच में f और x के बीच में F और X. और X, तो वैसे नहीं निकालोगे जैसे तुम वहां निकालते थे। वो तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते थे ना, पोटेंशियल एनर्जी जहां मिनिमम होगी जरूरी थोड़ी है वहां पर फोर्स भी क्या हो, मिनिमम हो, है ना। नहीं पता ना, समझ में आ रही है बात? Yes. तो या तो पहले फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकालो, या एक चीज तो मैं अपने आप ही बता सकता हूँ, अगर इक्विलिब्रियम है चाहे स्टेबल है चाहे अनस्टेबल है तो एफ तो क्या होना चाहिए 0. 0 क्या ए पॉइंट पर एफ जीरो है? देखो नो सर ए तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है तो ये ऑप्शन तो गया। ई पॉइंट में क्या इक्विलिब्रियम है, एफ जीरो है No, sir. तो ई पर भी नहीं है। क्या सी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, एफ जीरो है? No, sir. तो इक्विलिब्रियम कहाँ हो सकता है, बी पर हो सकता है, डी पर D और F. G पे. अब ये निकालना पड़ेगा मुझे बी पर, डी पर या एफ पर। ये मैं कैसे निकालूंगा, आपको या तो फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करो इंटीग्रेट करके, या आप यहां पर देखो ये जो कर्व बन रही है ये किसकी कर्व बन रही है, कोस की, कोस एक्स की। तो आप फोर्स को क्या ले लो, कोस एक्स। Cos X. अब इस फोर्स को डिफरेंशिएट करके निकालो, फोर्स को क्या लिख सकते हो, डी यू बाई DX. माइनस का। तो यहां से अब पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फिर वैल्यू पुट करके निकालेंगे, इस पे मानेंगे 0 π/2, वो कल करेंगे। बट मेरा अभी का सिर्फ मकसद इतना ही था बताने का आपको कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये देखते ही नहीं बता सकते। तुम क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि हमने जो पॉइंट किए थे वो किसके अकॉर्डिंग किए थे, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। लेकिन ये ग्राफ किसका है सर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। हमने जो पॉइंट देखते ही बता देते थे हम, वो किसके थे सर, पोटेंशियल एनर्जी और एक्स। Potential energy और यहाँ पर displacement. क्या है सर, फोर्स Force और। और Force. क्लियर है सबको? Yes, sir. ये बात याद रखना।
मैं यहाँ लिख देता हूं, here the graph is not between potential energy and x, And displacement. but it is between Force and displacement. force and displacement. So we cannot tell the type of equilibrium just by looking at it. Also क्या सर, कहां कहां पर इक्विलिब्रियम नहीं है? ए पर, सी पर और ई पर. ए, सी और ई पर नेट फोर्स 0 नहीं है. नहीं है। नेट फोर्स 0 नहीं है, तो इसको लिख देते हैं नेट फोर्स इज नॉट Equals to 0. 0. So they cannot be the point of equilibrium. ठीक है. यस सर। और इससे आगे के हम बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में. इसको लिख देता हूं टू बी कंटिन्यूड. क्लियर है? सर स्टोरी गई, यस नेक्स्ट टाइम सर। चलेगी। किसी को कोई भी डाउट है, हाँ या ना? नो सर। तो सर तो आज तुम्हें जल्दी छोड़ देंगे. ठीक है, तैयारी करो Yes. अपने टेस्ट की. किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है. मैथ का टेस्ट है, मैथ का. पेपर है मैथ्स का, हाँ, 80 मार्क्स का। पेपर 80 मार्क्स का। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक करो. ठीक है, थैंक यू सर। अच्छे से. और फिर किसी को कोई डाउट रह गया तो पूछो भाई. डाउट है किसी को? नो सर।